क्या आपने कभी रेलवे ट्रैक के पास खड़े होकर सोचा है कि ट्रेन की पटरियों के नीचे इतने सारे पत्थर क्यों होते हैं? नहीं। क्या वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं या फिर उनका कोई खास मकसद है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये छोटे छोटे पत्थर असल में रेलवे ट्रैक का सबसे बड़ा हीरो कैसे होते हैं। जब हम ट्रेन की पटरियों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो दिखता है वो होता है स्टील का ट्रैक यानी रेल। इस रेल को सपोर्ट करता है लकड़ी या कंक्रीट का स्लीपर और इन स्लीपरों को चारों ओर से घेरते हैं हजारों छोटे छोटे पत्थर। इन्हें कहा जाता है बैलेस्ट। जी हाँ, इन पत्थरों का नाम है बैलेस्ट और ये कोई आम पत्थर नहीं होते। इनका चुनाव खास तरह की चट्टानों से किया जाता है जैसे कि ग्रेनाइट या बेसाल्ट। अब सवाल आता है कि ये बैलेस्ट आखिर करते क्या है? एक लोड को फैलाना। जब ट्रेन सैकड़ों टन वजन के साथ गुजरती है तो वो भार सीधे नीचे जमीन तक नहीं जाना चाहिए। बैलेस्ट इस वजन को पूरे एरिया में फैला देता है ताकि जमीन में धंसाव ना हो। दो झटके को सोखना, ट्रेन की गति और वाइब्रेशन से जमीन कांप सकती है, लेकिन बैलेस्ट उन झटकों को सोख कर स्लीपर और ट्रैक को स्थिर बनाए रखता है। 3 जल निकासी, बारिश हो, बर्फ गिरे या धुंध हो, बैलेस्ट के बीच की खाली जगहों से पानी आसानी से बह जाता है। अगर पानी रुकेगा तो स्लीपर सड़ सकते हैं और ट्रैक कमजोर हो जाएगा। 4 जंगल उगने से रोकना। मिट्टी पर सीधे स्लीपर रख दो तो कुछ ही दिनों में घास, पौधे और झाड़ियां उग जाएंगी। बैलेस्ट इसकी अनुमति नहीं देता क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं होती। 5 पटरी को खिसकने से रोकना। ट्रेन के बार बार आने जाने से अगर बैलेस्ट ना हो तो ट्रैक अपनी जगह से सरक सकता है। बैलेस्ट पूरे स्ट्रक्चर को लॉक कर देता है। बैलेस्ट कैसे बिछाया जाता है? बैलेस्ट को बिछाने की एक खास प्रक्रिया होती है। सबसे पहले जमीन को लेवल किया जाता है और जरूरी ड्रेनेज सिस्टम डाला जाता है। फिर बैलेस्ट की पहली परत बिछाई जाती है। इसके ऊपर स्लीपर रखे जाते हैं जो लकड़ी, कंक्रीट या स्टील के हो सकते हैं। उसके बाद फिर बैलेस्ट डाला जाता है और टेम्परिंग मशीन से उसे कसा जाता है। अंत में पूरी ट्रैक लाइन को लेवल और अलाइन किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है रेलवे ट्रैक बिछाने की बैलिस्टेड टेक्नोलॉजी। बैलेस्ट कई तरह के होते हैं। ग्रेनाइट बैलेस्ट सबसे मजबूत और टिकाऊ। बेसाल्ट बैलेस्ट कठोर और लंबे समय तक चलने वाला। क्वार्टजाइट बैलेस्ट चिकना लेकिन पानी को अच्छे से बहाता है। सैंडस्टोन बैलेस्ट सस्ता लेकिन जल्दी टूट सकता है। इनका चुनाव ट्रैक की स्थिति, मौसम और ट्रेन की गति के हिसाब से किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड ट्रेनों में बैलेस्ट होता है? तो जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। हाई स्पीड ट्रैक के लिए अब बैलेस्टलेस ट्रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे स्लैब ट्रैक कहा जाता है। यहाँ पर पटरी सीधे कंक्रीट स्लैब पर रखी जाती है जिससे वाइब्रेशन कम होता है और मेंटेनेंस भी कम करना पड़ता है। लेकिन भारत में और अधिकतर ट्रेनों में अभी भी बैलेस्ट का ही इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सस्ता, कारगर और टिकाऊ है। बैलेस्ट का रखरखाव कैसे किया जाता है? बैलेस्ट भी समय के साथ गंदा और कमजोर हो सकता है। उसमें मिट्टी, धूल, ऑयल और ट्रेनों से निकला मलबा भरने लगता है। इसलिए रेलवे विभाग ट्रैक टेम्परिंग मशीन, बैलेस्ट क्लीनर और रेल ग्राइंडर जैसी मशीनों से उसका मेंटेनेंस करता है। जरूरत पड़ने पर पुराने बैलेस्ट को हटाकर नया बिछाया जाता है। चलो अब जान लेते हैं कुछ रोचक तथ्य। भारत में हर साल लाखों टन बैलेस्ट खरीदा और डाला जाता है। 1 किलोमीटर ट्रैक के लिए लगभग 2500 टन बैलेस्ट की जरूरत होती है। पुराने जमाने में बैलेस्ट को हाथ से बिछाया जाता था, लेकिन अब मशीनों का जमाना है। बैलेस्ट का आकार न तो बहुत छोटा होता है न बहुत बड़ा, औसतन 20 से 60 मिमी का। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी रेलवे ट्रैक के पास जाएं और नीचे पड़े इन पत्थरों को देखें तो समझ जाएं कि ये केवल सजावट के लिए नहीं बल्कि पूरी ट्रेन को मजबूती से चलाने की रीढ़ है। छोटे दिखने वाले ये बैलेस्ट असल में इंजीनियरिंग का चमत्कार है जो हर दिन लाखों यात्रियों की जिंदगी को सुरक्षित बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें ट्रेन और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पटरी पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।